जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मोहन पाठक फेसबुक पेज या प्रोफाइल, जो भी आप समझते हो जानते हो। बात कर रहे हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के। भारत सरकार बहुत ही जल्द ब्रॉडकास्ट अधिनियम लेके आने वाली है, जिसके तहत करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले न्यूज एजेंसी या यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सबको रेगुलेट करेगी, उन पर निगरानी रखेगी। साथ ही साथ कई कानून लेकर आने वाली है, उसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है, जिसे सोशल मीडिया नीति कह सकते हैं, सोशल मीडिया अधिनियम कह सकते हैं। उस अधिनियम के तहत बहुत सारी चीज़ों को लाया गया है। उसके कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक जो विज्ञापन अपना दे रही थी, कहाँ पर टीवी चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को या बड़े बड़े चैनल्स को, सीरियल वाले चैनल जो थे उन सबको या मूवी चैनल्स को, अब वो आपको मिलने वाले हैं कहाँ पर? यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। और जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या करंट अफेयर्स के चैनल हैं, उन सभी को ये विज्ञापन मिलने वाले हैं और उन्हें इसका भुगतान भी मिलेगा। और इसकी अधिकतम जो है 18 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। मिनिमम आपको 5 से 6 लाख रुपए प्रति माह मिलने वाले हैं। फिलहाल हम 6 महीने के लिए यूट्यूब से और फेसबुक से जो अपने कंटेंट हम लेके आ रहे थे करंट अफेयर्स के, उनको नहीं लाने का फैसला किए हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं, जो चीज़ें अब आपको स्पष्ट होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की भ्रामक चीज़ें आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं। अब वो भ्रामक चीज़ें क्या हैं, उसका एक तरह से विश्लेषण सरकार द्वारा अभी नहीं किया गया। सिर्फ कह दिया गया है कि राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी या किसी भी प्रकार के जनमानस को अगर हर्ट करता है, उनको दुखी करता है या उनको निराश करता है, तो उसके एवज में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की बात की गई है। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें आजीवन कारावास तक की बात की गई है। यानी कि कुल मिला जुलाकर सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ध्यान इनका करंट न्यूज़ एनालिसिस के चैनल्स पर है। जैसे हमारा अपना खुद का चैनल एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल है, जिसको वर्तमान में हम एमपीएस हिंदी यूपीएससी के नाम से जानते हैं। फिलहाल हमारा जो करंट अफेयर्स का चैनल था, ये आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के उन छात्रों के लिए होता था जो हिंदी भाषा क्षेत्र में या हिंदी भाषा क्षेत्र से या हिंदी भाषा से यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस लिखते थे। और उनके लिए हमारा विस्तृत विश्लेषण आता था। कम से कम 8 मिनट से 10 मिनट का एक टॉपिक पर हम कम से कम 8 मिनट या 10 मिनट की चीज़ें लेके आते थे। उसमें A to Z चीज़ें होती थी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने बलात्कार जैसी चीज़ों की घटनाओं को एनालिसिस करना बंद कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था। उसके बाद धीरे धीरे भारत सरकार अपना कानून ला रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और भारत सरकार का जो कानून आ रहा है, उसके बाद से हमारे हाथों को पूरी तरह से बांध दिया जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ाने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। और ये मुसीबत अगर हम लोग अभी से सतर्क नहीं होंगे तो हमारे लिए जी का जंजाल बनने वाला है। करंट अफेयर्स चैनल को इतना रेगुलेट किया जाएगा, इतना उस पर निगरानी किया जाएगा कि हद हो गई है इस चीज़ को अगर लेकर। लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के नाम पर सरकार विरोधी, राष्ट्र विरोधी और सोशल विरोधी यानी कि सामाजिक विरोधी गतिविधियां व्याप्त हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सीधा करंट अफेयर्स के नाम पर गाली गलौज, अश्लील कंटेंट प्रदर्शित करना या किसी नेता के विरोध में सिर्फ स्पेशल उनके विरोध में ही पूरा उनका करंट चलता रहता है। और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। वो चाहे सरकार के पक्ष में बोलें, अगर जो सरकार के पक्ष में करंट अफेयर्स के चैनल बोल रहे हैं तो वो पूरा सरकार की छवि को ही अच्छा बताते हैं, सरकार का कोई भी निगेटिव रोल नहीं दिखाते हैं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो सरकार के विरोध में ही चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो पॉजिटिव चीज़ें, योजनाएं लाई जाती हैं, उन योजनाओं की चर्चा तक नहीं की जाती। यानी कि सिर्फ वहाँ पर अपना मकसद पूरा किया जा रहा है। और ऐसा हो सकता है कि पैसे लेकर सरकार विरोधी चीज़ें बताई जा रही हों या पैसे लेकर सरकार के पक्ष में बातें बताई जा रही हों। इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो हमारे समाज में नई युवा पीढ़ी या नए बच्चे अभी जो बड़े हो रहे हैं, उनको गलत संदेश मिल रहा है।
शॉर्ट बनाए जा रहे हैं, लॉन्ग वीडियो बनाए जा रहे हैं और भी विभिन्न तरीक़ों से ऑडियो वीडियो या फोटोग्राफी चित्र बनाकर उन सब तक बातें परोसी जा रही हैं और गलत सूचनाएं ज़्यादातर प्रेषित हो जा रही हैं। हमारे एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 सालों से 2023 में ये चैनल हमने शुरू किया था और अब तक करीब 8 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और इसमें 99% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी परीक्षा से जुड़े हैं या किसी न किसी बड़े एजेंसी में काम करते हैं, जिनको करंट की ज़रूरत होती है, करंट नॉलेज की ज़रूरत होती है, या हमारे देश के बड़े अधिकारी हैं जिनमें आपके आईएएस आईपीएस लेवल के हो सकते हैं या जो भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए ये करंट अफेयर्स होता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि करंट अफेयर्स के चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो सबके बस का बात नहीं होता। A to Z चीज़ें होती हैं, उनको समझने के लिए कॉमन सेंस लगाना होता है। यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होता है। और सरकार को पता है कि करंट चैनल की वजह से सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच सकती हैं और सरकार के खिलाफ भी चीज़ें पहुंच सकती हैं, और इसलिए सरकार इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने के लिए, सही चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए कानून बना रही है। हमने उत्तर प्रदेश का बता दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक से ये चीज़ें लाई हैं, जिसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक से इसको लागू कर दिया गया। आज के अखबारों में आपने देखा होगा, हमने भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के कम्युनिटी में भी आप देख सकते हैं, और सोशल मीडिया फेसबुक पर आप और इंस्टा पर, और सोशल मीडिया इंस्टा और फेसबुक के आप जो आपका होता है पोस्ट होता है और स्टेटस होता है, उन सब जगहों पर हमने प्रदर्शित कर दिया है, आपको जानकारी दे दी है। तो सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा हाथ बांध दिया है और किन चीज़ों पर बनाना है, किन चीज़ों पर बात करनी है, किन चीज़ों पर बात नहीं करनी है, उन चीज़ों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया और उसमें आने वाले समय में चीज़ें धीरे धीरे फाइनल होंगी। फिलहाल बात करेंगे भारत सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तो जो है सो है। भारत सरकार की और भी भयंकर और बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा करंट पढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि करंट अफेयर पढ़ाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आज भी आप उंगली पर गिन के बता सकते हैं कि कितने लोग करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और उन भाग्यशाली लोगों में से मैं भी रहा कि मुझे भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने सुना और जाना, और कहीं ना कहीं मेरी पहचान भी आप लोगों के बीच में बढ़ी और अच्छा था। लेकिन रिस्क उतना ही लिया जा सकता है जितना हमारे लिए अच्छा हो, और जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी, जब तक भारत सरकार का ब्रॉडकास्ट अधिनियम लॉन्च नहीं हो जाता है, लागू नहीं हो जाता है, और उससे ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं कि किन किन चीज़ों पर हम चर्चा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का नियम लागू हो चुका है। अगर इस बीच में हम कुछ बता रहे हैं, कोई चीज़ें बता रहे हैं, अगर सरकार की योजना लॉन्च होती है, सरकार के कानून लॉन्च होते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसमें होता है, तो उस पर कानूनी या वैधानिक कार्रवाई होने के एक तरह से चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी कि किन चीज़ों पर बात करनी है, किन चीज़ों पर बात नहीं करनी है, और उसमें आप पता है कि सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं काफ़ी लंबे समय बाद उन चीज़ों पर फाइनल होता है। जब तक 1, 2, 4, 10, 20 के ऊपर केस या मुकदमे नहीं लदेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आएंगे और तब जाकर फाइनल होगा कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। कुछ चैनल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उनको आप जाकर, जो भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उन चैनल्स पर जाकर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला चैनल मैं आपको बताऊंगा अपनी पाठशाला, हमारे गुरुजी हैं, उनसे मैं खुद स्वयं पढ़ा हूँ, उनका नाम है अंकित अवस्थी सर। आप उनसे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेट पीसीएस या सेंट्रल लेवल का अगर यूपीएससी के भी चीज़ें पढ़ने चाहते हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर फ्री क्लासेज उनके करंट अफेयर्स को आपके मिल जाएंगे। दूसरा चैनल आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं संस्कृति आईएएस, जो दिल्ली से संचालित होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा चैनल आपको बताएंगे दृष्टि आईएएस। इनके कई सारे चैनल्स हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के अलग चैनल्स हैं, सेंट्रल के यूपीएससी के अलग चैनल्स हैं, और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके अलग अलग चैनल्स हैं। करीब 20-25 चैनल इनके हैं। तो आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का करंट पढ़ सकते हैं, और दृष्टि आईएएस का जो मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। चौथा चैनल आपको सजेस्ट करेंगे हम स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS जो है एक बहुत ही पुराना चैनल है, और इस पर करंट अफेयर आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा, और इस पर पूरे दिन आपको करंट अफेयर मिलते रहते हैं। हमारे चैनल पर आपको 1, 2, 3, 4 मिल जाते थे, वहाँ पे आपको दर्जन भर संख्या में मिलेंगी, और पल पल की अपडेट आपको मिल जाएंगी विथ
प्रूफ और एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी बहुत सारे चैनल हैं, स्टडी ग्लोज करके एक चैनल है, स्टडी IQ IAS के बारे में हमने बताया, लेकिन एक चैनल है स्टडी ग्लोज, वहाँ पर भी जाकर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो ये चैनल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया, और भी बहुत सारे तमाम चैनल हैं जिन पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जितने चैनल मैंने आपको बताया ये ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं, जो आपको स्टेट PCS या UPSC के लिए आपके लिए वरदान साबित होंगे अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं। MPS हिंदी दोबारा फिर से आपके बीच में वापस आएगा, और जब भी आएगा और भी मजबूती के साथ, और भी बेहतरीन और क्वालिटी क्वांटिटी के साथ आपके सामने आएगा। और जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम आपको करंट नहीं बता सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए फेसबुक और यूट्यूब से अगले 6 महीनों के लिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि शून्य हो जाएगा, हम कुछ नहीं उस पर बात करेंगे। जब भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी फिर से हम आपके बीच में आ जाएंगे, और एक बेहतरीन तरीके से हमारा और आपका संबंध बना रहेगा, और उस संबंध को बनाए रखेंगे। और एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि UPSC और करंट अफेयर्स की चीज़ों को आप जानते हैं कि बहुत कम लोग देखते हैं। एक बड़ी परीक्षा है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, और उसको लेकर जब मैंने करंट पढ़ाना शुरू किया, खैर करंट तो मैं अपने लिए ही पढ़ रहा था, लेकिन उसमें आप लोगों को, मुझे लगा कि अपने साथ साथ अगर मैं किसी और को भी इससे लाभान्वित कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद नहीं थी। हज़ारों की संख्या में लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, फेसबुक को फॉलो किया है, और सब जेन्युइन है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। और व्यूज़ भी आप देखेंगे तो लाखों में व्यूज़ हैं, जो टोटल मुझे लग रहा है 8 लाख हैं। और अगर ये सब विसंगतियाँ नहीं होती तो 1-2 महीने के अंदर हम लोग 1 मिलियन व्यूज़ के करीब हो जाते, और आने वाले 1-2 सालों में हम करोड़ों के व्यूज़ पर होते। लेकिन ठीक है, चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपके बीच में हमें रहना है तो कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हमको मान लीजिए सरकार कह दे कि आपको नहीं करंट पढ़ाना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कुछ दिन रुक जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट अधिनियम में कुछ ऐसे रूल्स आ रहे हैं जिनमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपका पूरा स्टूडियो का सामान तक बिना आपको बताए प्रशासन आएगा, आपका पूरा सामान लेके चला जाएगा। अब इस अधिनियम की तुलना में एक अंग्रेज़ों द्वारा कानून आया था, उसकी तुलना करना चाहेंगे तो वो उससे तुलना की जा सकती है। उस समय प्रेस एक्ट एक आया था, और ये भी एक एक्ट आ रहा है, उसकी तुलना मुझे उम्मीद है कि अंकित अवस्थी सर आपको ज़रूर करके सुनाएंगे। अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो आदरणीय अंकित अवस्थी सर अपनी पाठशाला पर या अंकित इंस्पायर इंडिया पर इस विषय को आप उठाइए। हमारे जैसे छोटे चैनल्स को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ये एक तरह से साजिश की जा रही है, और मुझे नहीं पता क्या भविष्य में होने वाला है, और देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा करेंगे, या फिर एक नए अवतार में आपके सामने हम आएंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।